यहाँ इस ग्रंथ में बताया जा रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना जल भी नहीं पीते थे। यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। युधिष्ठिर की बात कह रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर जिस बर्तन में ब्राह्मण भोजन कर लेते थे, वह बर्तन ब्राह्मण सोने और चांदी के बर्तन अपने घर लेके चले जाते थे। और आनंद की बात यह थी कि हर रोज एक नया ब्राह्मण भोजन। पूरे देश के जितने भी ब्राह्मण वो सब इस राजा ने नौते पर बुलाए। राजस्व यज्ञ बड़ा अद्भुत हुआ। वहां कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसी ने हमें पूछा कि कोई ब्राह्मण वहां भोजन कर ले तो फिर हमारे यहाँ कर ले तो हमें क्या पुण्य मिलेगा क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बासी नहीं होती। क्या क्या बासा नहीं होता? तुलसी पत्र बासा नहीं होता, बेल पत्र बासा नहीं होता, मंत्र बासे नहीं होते, अग्निदेव बासा नहीं होता, और ब्राह्मण देवता भी बासा नहीं होता, पुराना नहीं होता। ये 100 घर जे करके आ जाए तो 100 को उसका पुण्य मिलने वाला। कहीं 1% भी कहीं कटौती नहीं होने वाली है। ब्राह्मण भी बासा नहीं होता। जैसे मंत्र बासे नहीं होते तो ब्राह्मण देवता भी बासा नहीं होता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहूँगा, हमारा और आपका खजाना वही है जो हमने नेक कार्यों में, सत् कार्यों में खर्च कर लिया है। मैं उज्जैन में एक दिन कथा में बोल रहा था कि दुनिया की जितनी भी संपदा है, संपूर्ण संपदा है, वो सब अपने बच्चों के नाम कर देंगे। वो कम ऐसे कम बच्चे मिलेंगे जो संतुष्ट होंगे, कहेंगे कि मम्मी पापा ने हमें बहुत कुछ दे दिया। नहीं तो पड़ोसी वाले अंकल जी पूछेंगे, कहेंगे बेटा पापा ने खूब दिया है। तो कहेगा दिया है, लेकिन रामू भैया के पापा ने जितना दिया है वो नहीं दे पाए। रामू भैया के पापा ने जयपुर में 4 आलीशान प्लॉट दिए। एक प्लॉट की कीमत 18 करोड़ रुपया। ये बोले कितना भी दे करके चले जाए, लेकिन अंदर से आवाज यही आएगी। और ग्रंथ तो यह कहता है आपके 4 बेटे हैं, 4 बेटों को एक छत देना आपका धर्म है, और आप 4 को 40 प्लॉट देना चाहते हैं तो यह आपकी तृष्णा है, यह आपकी वासना ही है। अपना भी ख्याल रखिए। और जीवन ऐसे ही चला जाता है, आंखें मुद जाती हैं, मुंह में से झाग निकल जाता है। मुट्ठी ऐसे ही है, कुछ भी नहीं। इसलिए जीवन का सार ये असारो खल संसारो, मोह रूपी संसार दुखों से बिल्कुल भरा पड़ा है। आपने दुनियादारी के लिए बहुत जीवन जी लिया, बच्चों को बहुत दिया, आपने सब कुछ तो दे दिया है। अब यह बची खुची जो जिंदगी है, मुट्ठी भर जिंदगी है, यह भगवान के नाम कर लीजिए। तीर्थ यात्रा करते रहिए, भजन करते रहिए। इस आयु में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का संग ना छोड़ें। जो छूटे से छूट जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ ना छोड़े। इसी आयु में एक दूसरे की जरूरत होती। बच्चों के पास उतना टाइम नहीं होगा तुम्हें देखने के लिए, बहुओं के पास उतना समय नहीं होगा। पति ही पत्नी को और पत्नी ही पति को देख पाएगी। धरती पर वो पुरुष बड़े महान हैं जो अपनी उस स्त्री का, गृहिणी का ध्यान रखें, जिसके साथ में 7 भामर पड़ी हैं, उसका ध्यान रखे हैं। तो अग्निदेव के सामने जो आपने वचन भरे हैं उसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। सच में आप उस इंसानियत के साथ जिए हैं। ईश्वर भी आपकी इस इंसानियत को देख करके मुदित हो रहा होगा। नहीं तो प्रायः देखा जाता है कि माताएं तो पुरुष के लिए जीवन जी लेती हैं, लेकिन पुरुष स्त्री के लिए अपना जीवन नहीं जी पाते। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवयित्री हुई है। उसने अपनी वेदना एक कविता में उसने प्रकट की है। भारतीय पुरुष की ऐसी स्थिति है, या तो वह विवाह करता है, पत्नी को पास में रखता है सांसारिक सुखों की पूर्ति के लिए, तो बोलते
उसने बड़ा अच्छा लिखा है। और या वो स्त्री को अपने ऊपर भार समझता है, वजन समझता है। भारतीय पुरुष की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसके मन में कभी आज तक यह नहीं आया कि हम दोनों का संबंध पूर्वजों को तृप्त करने के लिए और हम दोनों का संबंध अच्छी संतान को जन्म देकर भगवत प्राप्ति के लिए हम दोनों का संबंध है। महादेवी वर्मा लिखती है, ये कोई बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो मन में यह सोच लेते हैं कि ईश्वर ने हम दोनों को कुछ देव कर्म करने के लिए भेजा है। हम दोनों मिलकर, जैसे गाड़ी में दो पहिए होते हैं तो उसकी यात्रा बड़ी सुखद और लंबी होती है, उसी प्रकार से भी समझ लें कि हम अपनी जीवन यात्रा के दो पहिए हैं। और हम जब दोनों आगे के लिए चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एक पहिए में हवा ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, तो भी वह गाड़ी आगे के लिए चलेगी नहीं। इसलिए इन दोनों में साहस, दोनों में आत्मबल, दोनों में समर्पण और दोनों में ही त्याग की भावना होनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज, माता सतरूपा, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, इन जोड़ों में ऐसी ही काबिलियत का वर्णन किया गया। तो जो ये कथा आप सुन रहे हैं यह बड़ी अद्भुत है। महाराज युधिष्ठिर के साथ में सिर्फ धर्म और धर्म संग गए। हमारे और आपके साथ भी हमारी अच्छाइयाँ, हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारा साथ जावे, पाप संग में नहीं। ऐसा कुछ अच्छा करें, ऐसा कुछ बढ़िया करें। मरना तो सबको है। यह ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है वो मौत को प्राप्त होगा। आज नहीं 10 साल के बाद, 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद। लेकिन सूर्य अपने समय से डूबता है तो बढ़िया लगता है। 7 बजे डूबने वाला सूर्य दोपहर में 1 बजे डूब जाए तो अफड़ा तफड़ी मच जाएगी। और यही जीवन का सिद्धांत है। जिन लोगों को जिस समय से जाना हो और वो कहीं 10 साल या 20 साल पहले चले जाते हैं तो परिवारों में बहुत दुख फैल जाता है, बहुत दुख होता है, भारी कष्ट होता है। सुबह पूजा में से उठो तो बस भगवान को एक ही बात बोलिए, हे परमात्मा, जो मुझसे छोटे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक उनकी मृत्यु में अपनी आंख से न देख पाऊं। ये भगवान को रोज बोलिए। बड़े भाई को बहुत भाग्यशाली कहा है। बड़ा भाई बनना ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बड़ा भाई बनना, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, भाई की मृत्यु होना ये बहुत भारी दुख है, भारी कष्ट है। लेकिन जो बड़ा भाई है वो पहले दुनिया छोड़ के जाता है, वह अपने अनुजों की मृत्यु नहीं देख पाता। यही उसके लिए बहुत बड़े पुण्य, यही उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक नई सी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रातः पूजा में से आप उठते हो, क्या कंकड़ पत्थर मांगते हो? भगवान को कहिए, भगवान जो मुझसे छोटे हैं मैं उनकी मृत्यु न देखूं, बस यह कृपा कर दीजिए। वो कोई भी हो मेरे घर में, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरा पुत्र हो, जो आयु में जो मुझसे छोटे हैं, भगवान मैं उनकी मृत्यु न देखूं। मैं इस दुनिया में उनसे पहले आया हूं, इस दुनिया में मैं उनसे पहले दुनिया छोड़ करके जाऊं। वह भगवान को ऐसी प्रार्थना कर। धर्मराज युधिष्ठिर ऊपर के लोकों में गए, धर्म उनके साथ में गया था। ये स्वर्गारोहण की कथा को जो सुनेंगे सुनाएंगे, कल युग उनको छू तक नहीं पाएगा। भागवत जी की इतनी अद्भुत यह कथा। परीक्षित छोटे से बड़े हुए। एक दिन वह यात्रा में निकले, पूरे देश की यात्रा उन्होंने अपने रथ में बैठ करके करी। परीक्षित लोगों ने जयमालाएं डाली उनके गले में, लोगों ने बहुत उनका आदर किया और कहा, विष्णुराज तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वजों ने इस अधर्म की छाती को ठोक दिया। और परीक्षित ने जब अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनी तो बड़े हर्षित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और जैसे ही वो घूमते घूमते केतुमाल क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने एक दुखद घटना देखी।
क्या देखिए, एक गैया और एक बैल दोनों के दोनों एक मलिक्ष व्यक्ति के हाथों से पिट रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बरसब के 3 पाम टूट गए, बैल के 3 पाम टूटे हैं और वो 1 पाम के ऊपर खड़ा है। वो पास में पहुंच गए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो आंख में आंसू थे। वो बरसब, वो बैल रो रहा था और वो रो रो करके कहता, मुझे गैया मैया बहुत इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि धर्म रूपी बरसब को जन्म देने वाली गौ माता है। यदि ऐसा कह दिया जाए तो शोक्ति नहीं है कि गैया मैया धर्म की मां है, क्योंकि नंदी को धर्म माना गया है और नंदी की जन्मधात्री गौ माता है, गैया है। गाय की पूजा के बिना हम धर्म की चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। 3 पाम उसके टूटे हुए थे। धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से धर्म के 4 चरण? भगवान व्यास भागवत जी में वर्णन करते हैं, तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता अधर्मा से स्त्रयो भग्ना समसंगम मदस्तवा। अधर्म इन 4 चरणों से दबता है, परेशान होता है। ये 4 चीजें हमारे और आपके पास में, मैंने धर्म यात्रा कार्यक्रम में बहुत बार चर्चा की है। धर्म के 4 चरणों को संभाल करके रखिए। तपः शौचम दया दान आदाय कृतो कृता। तो भागवत जी में दान की जगह पर सत्य लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता। और ग्रंथों में इस जगह पर दान को लिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी धर्म के 4 चरणों में दान को एक चरण माना, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया कि धर्म के 4 चरण कौन से हैं? तप, पवित्रता, दया और सत्य। ये धर्म के 4 चरण हैं। सबसे पहला है तप। जो आप व्रत उपवास करते हैं ये सब तप में आ जाता है। और तप के बिना तो कोई जीवन ही नहीं है। कहाँ है? क्या है? तप के बिना सृजन पालन उद्धार कुछ है ही नहीं। तप बल सांभो करहि संहार, तप बल सांभो करहि संहार, तप बल से तप बल सांभो बल संभो करे संहारा, तप बल से सही नहीं भारा, तप बल संभो करे संहारा, तप बल से तप बल सबो करहि संहारा, तप बल सबो करहि संहारा, तप बल से सही नहीं भारा, तप बल सबो करहि संहारा, तप बल से आप व्रत उपवास जो भी है कुछ करते हैं, ये सब तपश्चर्या में आता है। 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार उपवास किया कर। उपवास करने से लोग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। शरीर में, बॉडी में गांठें नहीं होती। कुछ बातें हैं मैं प्राय हर कथा में बोलता हूँ। आपके पेट में हल्दी जानी चाहिए, रोज जानी चाहिए। आपके पेट में धनिया जाना चाहिए। धनिया आपके पेट में जाएगा तो आप डायबिटीज से बचेंगे। सौंठ आपके पेट में जाएगी तो आप जॉइंट के दर्द से बचेंगे।
और हल्दी यदि पेट में जाएगी तो देह में, बॉडी में कहीं कोई गांठ नहीं होगी, और ये शरीर में होने वाली गांठ ही भयंकर कैंसर का रूप धारण कर लेती। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। दिन में एक बार नारियल पानी यदि संभव हो सके तो, इससे घुटनों में दर्द नहीं होगा, इससे ग्रीस कम नहीं होगा। जहाँ जहाँ जॉइंट हैं, जहाँ जहाँ गांठ हैं, ग्रीस कम नहीं होगा, यानी चिकनाई कम नहीं होगी। गठिया में भी नारियल पानी बहुत फायदा करता है। ज़्यादा देर तक पाम लटका करके मत बिल्कुल बैठिए, इसलिए धरती पर बैठने की आदत डालिए। स्वस्थ रहना है, बच्चों के साथ और थोड़ा जीवन जीना है तो कर लो ये काम। अब जिंदगी से परहेज हो गया है तो जो आपको अच्छा लगे सो करो। रौट रौट के चाय पियो, कॉफ़ी पियो, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। यदि आप तंदुरुस्ती दुरुस्ती अपनी चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए और नित्य भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। दिमाग से भले ही नहीं, पर दिल से प्रार्थना हो। भगवान दिमाग की कम सुनता है, दिल की ज्यादा सुनता है। प्रार्थना के स्वर नाभि से उठे। आइए 2 पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करें। कहें, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। मैं निवेदन करूंगा, यदि घर में आपका कोई काम बिगड़ नहीं रहा है तो आज की कथा को आप सुन लीजिए। जिनको जाना है 4 बजे के बाद चले जाना। क्या है, 4:30 बजे तक आरती हो ही जाती है और पूरी कथा को सुनने की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरि बोल, जय हो। दोनों हाथों से
किए उद्धार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने हरि बोल दोनों हाथ उठाओ राधे 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 एक एक कड़ी बहुत प्यारी है। जीवन नैया जर जन है पल पल विनाश का भय है जीवन नैया जर जन है पल पल विनाश का भय है ऐसे ही एक पथित को ऐसे ही एक पथित को भव पार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने हरि बोल जय हो राधे प्रभु हमारी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने जय हो क्या मुख से विनय सुनाए हमें कैसे तुम्हें मनाए क्या मुख से विनय सुनाए हमें कैसे तुम्हें मनाए अगणित अपराध किए हैं अगणित अपराध किए हैं स्वीकार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने अब हमें पतित से पावन अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने प्रभु हमें भी शरणागत है स्वीकार करो तो जाने हे
पाते तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो, खाटू नरेश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं व्यासपीठ से आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा था, जा रहे हमारे मध्य में संजय भाई रेवाड़ी से आपका आगमन हुआ है। बहुत बहुत आपका आदर माने सुना। भोजन ले लेते। धर्म के 4 चरण हैं, सुन लीजिए। सबसे पहला है तप। आप अनुष्ठान पूजा पाठ व्रत उपवास से करते हैं, ये धर्म का पहला चरण है। यदि आप करते हैं तो धर्म आपके घर में है। दूसरा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता का ध्यान रखिए। इधर नहीं देख रहे हैं आप, आरती कराए देता हूं मैं, सोऊंगा फिर जाके। नहीं, सुनिए फिर। रात्रि को रसोई में जूठे बर्तन छोड़िए, बर्तन मत छोड़िए, घर की बरकत रुक जाएगी। जूती चप्पल पहन के रसोई में मत जाइए, घर की बरकत रुक जाएगी। तीन दिन तक आपके बाथरूम में कपड़े भीगे पड़े रहते हैं, उनको तत्काल समय पर ही साफ सुथरा कीजिए, उसे घर की बरकत रुक जाएगी। झाड़ू लगा करके झाड़ू चाहे जहां मत फेंक दीजिए, पोंछा लगा करके पोंछा चाहे तहां ना पड़ा रहे। यह सिस्टम ठीक से बनाइए। शुद्धता और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखिए। उल्टा वस्त्र मत उतारिए, उल्टा कपड़ा मत उतारिए। ऐसी जगह पर कपड़े मत सुखाइए जिसके नीचे निकलने पर वस्त्रों का टपकता हुआ पानी किसी के सिर के ऊपर गिरे। ऐसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। नारद पुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया। स्वच्छता का, पवित्रता का पूरा ध्यान रखिएगा। सूतक पातक में मठ मंदिर मन जाइए, गुरुजनों को मत छूइए। नारी भी जब पूजा के लायक नहीं है, मठ मंदिर जाने के लायक नहीं है, तो उसे संपूर्ण रूप से इसका परहेज करना चाहिए। यदि इसका परहेज हो जाता है तो समझ लो धर्म का जो दूसरा स्तंभ है वो आपके पास है। पहला है तप, उपवास, व्रत। दूसरा है पवित्रता, और तीसरा है जिसका नाम है दया। गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। दया को मन छोड़िए, दया का भाव बना करके रखिए। दीनों के ऊपर दया कीजिए। सरल बनिए, सहज बनिए, विनम्र बनिए, कठोर मत बनिए। जीवों के ऊपर आपको दया है। मुझे तो पूरी दुनिया में सुना जा रहा है आप शाकाहारी हैं। धर्म का तीसरा स्तंभ आपके पास है। मांस बेचने वाला जितना अपराधी है तो मांस खाने वाला भी उतना ही अपराधी है। शुद्ध सात्विक शाकाहारी बनिए तो समझ लीजिए कि यह धर्म का तीसरा चरण भी आपके पास में। और चौथा है दान। ईश्वर ने दिया है तो देने की भावना रखिए, क्योंकि देते देते व्यक्ति देवता बन जाता है।
देने की भावना रखिए। आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको बेटी दी है और आपने उसका कन्यादान किया। आप भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको अन्न दिया है और आपने अन्न दान किया। आप भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने आपको साक्षरता दी है, योग्यता दी है और आपने विद्या का दान किया है। अपने आप को देने की भावना से जोड़िए। देवता इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि देवताओं के पास देने की भावना। इस सृष्टि में मनुष्य भी भगवान बनकर के जी सकता है, कब उसके अंदर लेने की भावना नहीं, उनके अंदर देने की भावना होनी चाहिए। तो दान धर्म का चौथा चरण बताया गया है। भागवत के अनुसार कहा गया है कि सत्यमित पादा कृता, सत्य झूठ नहीं, सत्य, सत्य का अनुसरण करें, सत्य का पालन करें। क्यों? धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। परीक्षित राजा ने एक पाम के ऊपर खड़े वृषभ को देखा, उसको पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने परिचय दिया कि मैं वृषभ धर्म हूं और जिसे तुम गाय समझ रहे हो वो धरती है। जब से तुम्हारे पुरखे पूर्वज गए हैं तब से इस मलिक्ष ने, ये मलिक्ष कोई और नहीं कलयुग है, इन्होंने हमें बहुत त्रसित किया है। राजन रक्ष माम, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में। परीक्षित राजा ने इतने शब्द सुने, आप सुन नहीं रहे। परीक्षित राजा ने इतना सुना और अपना बाण धनुष संभाला, बाण का अनुसंधान करने लगे। उसी समय कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, राजन रक्ष माम, आप मुझे प्राण दान, मुझे आप जीवन दे दीजिए, अपने हिसाब से मुझे रहने को आप जगह दे दीजिए। आप सुनिए, परीक्षित राजा ने इसको मारा नहीं, इसको 4 जगह दी रहने के लिए। भगवान कृपा करे ये चारों स्थान किसी के पास ना हो। ध्यूतम पानः श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। ध्यूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। अधर्म यानी पाप को रहने की ये जगह हैं 4। सबसे पहला ध्यूतम, जुआ, सट्टाखोरी। यदि किसी के बच्चे सट्टा बाजारी का काम करते हैं तो उन्हें रोकी। ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सट्टेबाजों के घर पर पानी भी नहीं पीता। जब हम किसी की कथा का नारियल लेते हैं, निमंत्रण लेते हैं, तो सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है। कथा कह लो, आयोजक के द्वारा दक्षिणा ले लो, ये बड़ी बात नहीं है। पैसा कैसा आया है ये समझदारी होनी चाहिए। देवतम सट्टाखोरी, जुआ, इसमें कलयुग को स्थान दे दिया गया। दूसरा है नशा। वो नशा कोई भी हो, नशा तो खत्म कर ही देगा, छोड़ेगा नहीं, चाहे वो अफीम का हो, चाहे वो मदरा का हो। और वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली है जो नशीले नहीं है। ये नशीले लोग तो ना जिंदे में है ना मरे में है। इनके घर के लोग बड़े परेशान हैं। परमात्मा भी इनसे परेशान है। पूर्व का कोई थोड़ा बहुत पुण्य है उनके पास, सो जीवन जी रहे हैं, पेट भर लेते हैं, नहीं तो जिंदे जीवी है मरे मुर्दे की ही तरह। समझदार लोगों को चाहिए कि वह नशा ना करें, शराब ना पिए। शराब पी लेना और खरका गधे का बाथरूम पी लेना, दोनों में अंतर ही क्या है समझदार। शराबियों को तो ये मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी बात बुरी नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी त्रुटि कर रहे हैं। या अपेय है, पीने के लायक नहीं है। पीने के लायक चरणोदक है, वो तो कभी लेते नहीं यार। पीने के लिए गंगा जल है, उसमें तो तुम्हें फुरफुरी आती है, वो तो कभी लेते नहीं। और वो लेते हैं जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे परिवार को मटिया मैल करने के लिए नशा जा रहा है। घर के खर्चे कमाने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे पास शराब जुआ के लिए पैसा है। अरे धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के लिए, धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। धिक्कार उनके लिए है जो पराई स्त्रियों के साथ कुकर्म कर रहे हैं। जो स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अपने धर्म को तिलांजलि दे रही हैं, उनका तो मुख देखने का धर्म नहीं।
उनकी कोई जिंदगी नहीं है। ऐसे कुकर्मी स्त्री पुरुष, धरती जिनकी वजह से बोझल हो रही है। मैंने बहुत बार कहा है, जिस स्त्री के साथ तुम्हारी 7 भामर पड़ी हैं, वही तुम्हारा कल्याण कर पाएगी, वही तुम्हें संभाल पाएगी। और मैं इन माताओं को भी कहता हूं कि जो तुम्हें तुम्हारे पति से मिल सकता है, वो दुनिया में कहीं किसी से नहीं मिल सकता। इन खोटे लोगों का संग मत करना। अपने धर्म से बड़ी कोई इस धरती पर संपदा नहीं। उस नारी को देवता भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जिस स्त्री के माथे में कभी कोई पराया पुरुष नहीं बैठा। आपको शायद पता होगा, ना पता हो तो मैं निवेदन कर दूं, चंद्रमा को वंदन पूजन किया जाता है करवा चतुर्थी के द्वारा। गणेश जी की पूजा होती है करवा चौथ के द्वारा। क्यों गणेश पूजे जाते हैं, चंद्रमा क्यों पूजे जाते हैं, आपने नहीं सोचा होगा। चंद्रमा से कहा जाता है तुम बहुत शीतल हो, जैसी शीतलता तुम्हारे पास है ऐसी शीतलता मेरे पास आ जाए, मैं अपने पति के ऊपर कभी क्रोध न करूं। ये करवा चौथ के दिन एक नारी चंद्र देवता से ऐसा मांगती। पता नहीं आप क्या मांगते। यदि आपकी जगह पर मैं स्त्री होती और करवा चौथ करने की जरूरत पड़ती, तो मैं तो चंद्र देवता को यही बोलती, हे चंद्र देवता कृपा करना, हम अपने आदमी के ऊपर कभी क्रोध न करें करवा चौथ को, इसलिए मैं तुम्हें पूज रही हूं। ऐसा बोला जाता है। गणेश जी की भी पूजा होती है। भगवान गणेश से पूजा कहा जाता है, विनम्रता के साथ प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आप कृपा कर दीजिए, मेरी बुद्धि को इतना कायम रखिए, इतना संभाल करके रखिए, मेरी बुद्धि कभी किसी पराये पुरुष के पास ना जाए। यह आपसे मेरी प्रार्थना है। आप बहुत बड़े धर्माचारी हैं, आप बहुत बड़ा धर्म के आचरण के संवाहक हैं। आप एक तो इसलिए गणेश की पूजा की जाती है, और माताओं आपको ना पता हो तो और मैं बोल दूं, गणेश की पूजा इसलिए भी की जाती है। एक नारी भगवान गणेश को कहती है, भगवान जब आप परिक्रमा में थे, इस धरती की यात्रा में थे, तो धर्मध्वज की बेटी वृंदा जबरदस्ती से आपके साथ विवाह करना चाहती थी। वो जबरदस्ती से तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए उसको त्रसित कर दिया, तिलांजलि दे दी, और आपने वृंदा को अपने पास तक स्पर्श नहीं करने दिया। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के जीवन में भी यदि कोई कुमार्ग में कोई स्त्री चल करके आती है, तो जैसे आपने वृंदा को नहीं छुआ, मेरा पति भी पराई नारी को न छुए। उसके दिमाग में, उसकी खोपड़ी में ये बुद्धि भर देना। करवा चतुर्थी के दिन माताएं भगवान गणपति से ऐसी प्रार्थना करती हैं। अब आप क्या करती हैं, रुपया मांगती हैं, पैसा मांगती हैं, कि पति से प्लॉट मांगती हैं, या महंगी वाली साड़ी मांगती हैं, या कार मांगती हैं, या गुलाब जामुन खाने को मांगती हैं, या आप जाने क्या मांगती हैं। मेरी तो कथा यही कहती है कि 2, 3, 4 प्रार्थनाएं जो करवा चतुर्थी के दिन माताएं अपने भगवान के सामने करती हैं। यह प्रार्थना की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और यह अधर्म है, यह अन्याय है। धूतम पानम श्रेयासूना यत्र अधम चतुर्विधा। जुआ खेलना, नशा करना, स्त्री पराये पुरुष से और पुरुष पराई स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, और हिंसा करना, ये चारों अधर्म है, अन्याय। पवित्र शाकाहारी बनिए। धरती पर वो स्त्रियां साक्षात भगवती जगदम्बा हैं, जिनकी दृष्टि में पराया पुरुष उतर के नहीं आता। नारी का एक धर्म है। ये कहां भाग गए तुम? हाँ? हमारी व्यासपीठ में चलता नहीं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बचन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा,
कई धर्म एक व्रत नेमा काय वचन में पति पद प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन में पति पद प्रेमा काये बचन पति मन वचन और कर्म से बढ़िया सी गृहिणी बने, अपने पति को परमेश्वर माने। पुरुष लोग भी अपनी गृहिणी को सर्वशक्ति माने, फिर देखो जीवन जीने में कितना आनंद आता है। चौथी बात कही है, जो अधर्म को रहने को जगह दी है वो है हिंसा। हिंसा मत कीजिए, पशु पक्षी मार करके मत खाइए, मांसाहारी मत बनिए, चींटी भी मर जाए पाम के नीचे उसके लिए भी चौमासा व्रत कीजिए, चातुर्मास व्रत कीजिए। धर्म के 4 स्तंभ और अधर्म के लिए 4 जगह ये राजा ने दी हैं। राजा घर चल के आ गया और अगले दिन की बात थी, राजा ने अपना खजाना देखा और उसमें जीर्ण विदीर्ण टूटे से संदूक में एक सोने का मुकुट देखा। राजा ने उस मुकुट को अपने सिर के ऊपर रखा। जिस राजा ने कभी आखेट नहीं किया, एकदा धनुधुम्या विचरण मृग्याम बने, भागवत में जहाँ एकदा शब्द लिखा है वहां कोई घटना घटी है, और रामायण में जहां एक बार शब्द लिखा है वहां कोई न कोई घटना